आज हम जब शिवरात्रि मनाते हैं तो परमात्मा का आह्वान करते हैं, लेकिन यहां हम भारतवासियों को एक बात जरूर समझनी है। परमात्मा शिव को कहा ही जाता है त्रिदेव, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता हैं। तो महेश तो उनके रचना हो गए, फिर ये गलती कहां से हुई जो हम ये समझने लगे कि शिव और शंकर एक ही हैं। वास्तव में देखा जाए तो दोनों के नाम अलग हैं, शिव और शंकर। वहीं दोनों के स्वरूप भी अलग हैं, एक निराकार ज्योतिर्लिंग। वहां दोनों के कर्तव्य भी अलग हैं। शिव को कहा गया है कल्याणकारी भोलेनाथ, और शंकर को कहा जाता है कि जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश अर्थात प्रलय होता है। इस प्रकार नाम अलग, पहचान अलग, कार्य अलग, तो फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? जब भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शंकराय तो कभी नहीं कहा। इसी तरह परमात्मा शिव के स्थान को शिवालय कहा गया है, उनको शंकरालय तो नहीं कहा गया। शंकर को सदैव गृहस्थ जीवन में परिवार सहित दिखाया है, जहां माता पार्वती हैं, दो पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिकेय, और वही सब मिलकर शिव की पूजा करते हैं। यदि शिव और शंकर एक ही होते तो परिवार सहित वे सब शिव की पूजा क्यों करते? शंकर को हमेशा ध्यान मग्न दिखाया गया है, अर्थात वे किसका ध्यान करते हैं? उन्हें ध्यान करने की आवश्यकता क्या थी? यहां ये दिखाते हैं कि शंकर को एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करना था कि आंख खोलते ही महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब तो यह कार्य कर सके। इसीलिए तो इतने सालों तक उन्होंने कैलाश पर्वत पर बैठकर शिव का ध्यान किया, उनसे वो शक्ति प्राप्त की, उस ऊर्जा को प्राप्त किया। तब समय आने पर आंख खोलते ही महाविनाश होता है। वास्तव में यह गलती हम भारतवासियों से क्यों हुई? इसीलिए हुई क्योंकि जैसी दुनिया के अंदर भी सारी मिनिस्ट्रीज में प्राइम मिनिस्टर के पास डिफेंस मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। डिफेंस मिनिस्टर तो होता ही है, लेकिन उसका कनेक्शन डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ भी होता है। जहां प्राइम मिनिस्टर रूल या प्रेसिडेंट रूल है, वहां प्रेसिडेंट के हाथ में उसके कंट्रोल होते हैं। डिफेंस मिनिस्टर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। जब तक उसे ऊपर से ऑर्डर न मिले तब तक कुछ नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह शंकर के पास भी यह डिफेंस का पोर्टफोलियो है, लेकिन शंकर अपनी इच्छा से सृष्टि का महाविनाश नहीं कर सकते। उनका कनेक्शन भी शिव के साथ बहुत गहरा है। जब तक शिव से वह ऑर्डर प्राप्त न हो तब तक ये महाविनाश नहीं कर सकते। इसीलिए कहा कि परमात्मा शिव को कहते हैं करण करावन हार। वह ब्रह्मा द्वारा सृजन का काम करते हैं, शंकर के द्वारा महाविनाश का कर्तव्य और नई सृष्टि की पालना का कर्तव्य विष्णु जी के माध्यम से करते हैं। तभी परमात्मा शिव को त्रिदेव कहा गया है। ये तीनों देवताओं के रचयिता हैं। परमात्मा शिव का अवतरण होता है सृष्टि पर, लेकिन इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति होती है। इसीलिए ये तीनों देवताओं का भी जन्म नहीं दिखाया जाता। ब्रह्मा कहां से आए तो कहा विष्णु जी के नाभि कमल से। विष्णु जी कहां से आए तो कहा ब्रह्मा जी के नाभि कमल से। अब एक दूसरे के नाभि कमल से कैसे निकलेंगे और कौन पहले आया? और शंकर का तो कुछ है ही नहीं कि कैसे वह इस संसार में प्रकट हुए। लेकिन भारत के शास्त्रों के अंदर यह दर्शाया गया है कि इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति प्रकाश से हुई। यह ओम से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए यह तीनों देवताओं की उत्पत्ति है, अवतरण नहीं।
यह तीनों देवताओं की उत्पत्ति और परमात्मा शिव का अवतरण और उत्पत्ति में बहुत बड़ा अंतर है। तो शंकर शिव की उत्पत्ति हैं, इसीलिए तीनों देवताओं का महत्व हर धर्म में है। इस्लाम धर्म में ब्रह्मा को कहा गया जिब्राइल, जो सबक देने वाला अर्थात ज्ञान देने वाला है। विष्णु जी को कहा जाता है मिकाइल, जो रोजी रोटी देने वाला अर्थात पालना करने वाला है। और शंकर के लिए कहा जाता है इसराफील, जो कयामत लाने वाला है। इसी को ही क्रिश्चियन धर्म में होली स्पिरिट्स कहा जाता है। इसीलिए उनकी प्रेयर में यही कहते हैं, गॉड द फादर, इन द नेम ऑफ द फादर, द सन जीसस एंड द होली स्पिरिट्स। यह तीनों देवताओं को होली स्पिरिट्स कहा गया है। तीनों देवताओं को ही कहा गया है गॉड, जीओडी गॉड, अर्थात जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। लेकिन परम पिता, जिसे फादर कहा गया है, वह इन तीनों के भी पिता हैं। यही ब्रह्मा यानी जनरेटर, विष्णु यानी ऑपरेटर और महेश यानी डिस्ट्रॉयर के रूप में कार्य करते हैं। उसी को ही गुरु नानक देव ने कहा, एक संसारी, एक भंडारी, एक लय दीवान। भावार्थ यही है कि ब्रह्मा को संसारी दिखाया, विष्णु को भंडारी और शंकर को दीवान के रूप में वर्णित किया गया है। चीन में भी इन तीनों देवताओं का वर्णन मिलता है। वहां की भाषा में इसे पूछो लू फाशो कहा जाता है, अर्थात जो लू है वह बच्चों के साथ दिखाया गया है, जो संसार के अंदर अनेक बच्चों को जन्म देने वाला, सृष्टि का सृजन करने वाला है। फा का अर्थ है जिसके हाथ में सोने के भंडार हैं, जो यह संसार की पालना करते हैं। और शो के हाथ में एक डंडा दिखाया है कि जो मनुष्य जीवन के अंदर समृद्धि तो लाता है, लेकिन जो परमात्मा के मत पर नहीं चलता तो उनका हिसाब भी लेता है। हर धर्म में इन तीनों देवताओं का उल्लेख और गुणगान मिलता है। तो इसी तरह शिव और शंकर को एक नहीं कहेंगे। शास्त्रों के अंदर एक बहुत सुंदर कथा आती है, अमरनाथ की कथा, जिनमें दिखाया है कि शंकर ने अमरनाथ पर पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी। अगर शंकर ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई जिसके साक्षी वो 2 कबूतर दिखाते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वह कौन से अमरनाथ की कथा सुनाई। या तो यही कहते कि शंकर ने अपनी कथा पार्वती जी को सुनाई। नहीं, अमरनाथ की कथा, परमात्मा की कथा सुनाई, तभी तो वो 2 कबूतर आज भी वहां दिखाए जाते हैं। भारत के जितने भी शिव मंदिर हैं, वे सभी परमात्मा शिव की विशेषताओं को दर्शाते हैं। अमरनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पशुपतिनाथ, इन सभी नामों के अंत में नाथ या ईश्वर शब्द आता है, जो ये बताता है कि ये मंदिर परमात्मा शिव को समर्पित हैं। इसीलिए इस बार की महाशिवरात्रि जब हम मनाएं तो परमात्मा शिव के प्रति ही हमारी भावनाओं को अर्पित करें और शिव शंकर के भेद को समझते हुए परमात्मा शिव से वरदानों को जीवन के अंदर अनुभव करें। ओम शांति।